राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, जैसे कि मैं व्यस्त हूँ। ये देखिए, मैंने 2-3 दिन में कितने सारे ब्लाउज सिले हैं। अब बज रहे हैं 10:30 और मैं आ चुकी हूँ अपनी दुकान पर। और सबसे पहले मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है मार्केट। तो ये देखिए, मैंने ये शोल्डर कट ब्लाउज बनाया है। ये 4 टक्स तीरे वाला ब्लाउज है और ये सेम साइज़ का ये दूसरा ब्लाउज है, जिसका गला मैंने सिंपल बनाया है। पान गला सा है ये नीचे से, और स्लिप इसकी एल्बो है, एल्बो यूज़ की थी। तो ये मैंने सिंपल ब्लाउज बनाया, इसमें लेस लगाई है, डोरी लगाई है और सिंपल वाले जो लटकन होते हैं वो लगाए हैं। और ये मेरा दूसरा ब्लाउज है, तीसरा, यानी कि मैंने ये बिल्कुल, उन्होंने सिंपल का बोला था तो सिंपल ही बनाया है मैंने। पीछे बो लगाया है इसके, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था पहन करके। ये एक और ब्लाउज है जिसमें मैंने ये डिज़ाइन बनाई है, जो कि उन्होंने फ़ोन में दिखाई थी मुझे। तो ये मैंने बना बुकरम की बनाई है इस तरीके से लेस लगा करके। और ये ब्लाउज हेल्दी थी वो लड़की, तो उसकी उनकी लंबाई नहीं निकल रही थी, तो मैंने ऊपर शोल्डर में आगे वाले जो शोल्डर हैं उनमें मैंने जॉइंट लगाया और ये तीरा इसमें बना हुआ आया था, तो मैंने ये तीरा कट करके इसमें लगाया है। और ये देखिए, ये बहुत सुंदर ब्लाउज है, जो कि पीछे से तो बिल्कुल सिंपल है पर इसकी आस्तीन बहुत सुंदर है। ये देखिए, ये मैंने जो आगे जो अब चल रही है ट्रेंड में आस्तीन, इसकी मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था शूट करने के लिए। बहुत ही सुंदर स्लिप्स बनी है ये। और ये देखिए, ये सिंपल ब्लाउज है, बस लेस लगाई है मैंने इसमें रेड कलर की, क्योंकि रेड कलर की साड़ी थी इसकी। और ये आस्तीन में मैंने ये डिज़ाइन बनाई है। और ये भी बिल्कुल सिंपल है, गोल गला है इसका। ये आस्तीन मैंने बलून वाली बनाई है इसकी। और ये 2 ब्लाउज बिल्कुल सिंपल हैं, जो कि 4 टक्स तीरे वाले हैं। और ज़्यादातर हमारे यहाँ तीरे वाले और 4 टक्स ब्लाउज ही पहनते हैं। ये देखिए, और आज मैंने टोटल कितने ब्लाउज सिले हैं, यानी आज नहीं 2-3 दिन में। ये देखिए, 1 2 3 4 5, इसकी आस्तीन फ्रेंड बहुत ज़्यादा सुंदर थी। 6 पहनकर उनको बहुत अच्छी लगी। 7, ये 3 ब्लाउज उन्हीं के हैं। 8 9 और ये 10, ये जो नई बहू आ रही है उसके ब्लाउज हैं ये 2-3, अभी और रखे हैं सिलने के लिए मेरे पास। जो 3 दिन में मुझे सारे ब्लाउज देने हैं, कम से कम 15-16 ब्लाउज थे। कुछ ब्लाउज मेरे चले भी गए हैं और मैं निकल आई हूँ 11 बजे मार्केट के लिए। ये देखिए, ये हमारे यहाँ का, यानी कि हम तो रहते हैं थोड़ा दूर, पर 8-10 किलोमीटर हमें मार्केट जाना पड़ता है। तो ये हमारे यहाँ का छिपी टोला, जो कि बिजली घर के पास पड़ता है, और हम जा रहे हैं बिजली घर। यहाँ पे सब आइटम थोक में ही मिलता है। ये देखिए, लाइट्स वगैरह के तार वगैरह सारा आइटम यहाँ पर इस तरीके का मिलता है। और छिपी टोला खास करके तिरपालों के लिए मशहूर है। यहाँ पे तिरपाल वगैरह अच्छी मिलती हैं। जो दूर दूर से गांव में से लेने आते हैं वो सब यहीं से लेने आते हैं, छिपी टोला से। और फ्रेंड, ये मैं ऑटो से उतर चुकी हूँ और ये हमारे यहाँ का बिजली घर का मेन मार्केट, जो कि यहाँ पे ज़्यादातर जूते और चप्पलों से ही मशहूर है। तो ये जूते चप्पल की मार्केट है, यहाँ पर जूते चप्पल ही मिलेंगे केवल। और भी बहुत सामान मिलता है, पर ये मार्केट जूते चप्पलों की ही है। तो फ्रेंड, मैंने मार्केट में नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि बहुत भीड़ हो रही थी, तो इसलिए मैं आ चुकी हूँ। 1 बज गया है, मैं आ गई अपनी दुकान पर। दुकान पर आने के बाद मैं बैठ गई हूँ मशीन पर अपने पर। तो ये एक ब्लाउज था जो कि मैं सिलने वाली हूँ पैड लगाकर, और ये बैक गले का है, बैक हुक का। तो अब मैं इसको सिलने बैठ गई हूँ। 1 बजे मैं आ चुकी थी मार्केट से, 2 घंटे में लौटकर। ये देखिए, पर ये मुझ पर उल्टा जुड़ गया है, तो मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि मेरा ध्यान था, कस्टमर वापस हो गए थे मेरे, मैं मार्केट चली गई थी। पर कोई नहीं, वो तो सब लौट के यहीं आ जाएंगे, क्योंकि वो बोल के गए हैं कि भाभी आ जाए तो हमारे पास फ़ोन कर देना। और मैं आ गई हूँ, तो अब वो आने वाली हैं। मैंने कहा तब तक इसको जोड़ लूँ, वो भी उल्टा जुड़ गया, क्योंकि मुझे ये ब्लाउज 2-3 ब्लाउज मुझे कल देने हैं और बाकी के ब्लाउज मुझे 3 दिन में बिल्कुल तैयार करके देने हैं।
एक ब्राइडल का ब्लाउज है जो लहंगे का है, वो भी मुझे अभी सिलना है, उसकी वीडियो मैं आपको डालूँगी। तो फ्रेंड अब आ चुके हैं मेरे कस्टमर, तो मैं रख देती हूँ मशीन को एक साइड में और अब मैं करने जा रही हूँ उनका काम, जो कि कटिंग वगैरह करवाने आई हैं और थ्रेडिंग्स वगैरह करवाने आई हैं, जिनके ये ब्लाउज हैं उन्हीं के। तो मैं ये 2-3 बेटियों के मैंने बाल कट किए थे, ये इन्होंने पीछे से स्ट्रेट करवाए थे बिल्कुल इस तरीके से। मैं अपने पूरे पार्लर और सिलाई का काम संभालती हूँ। उधर मेरी बेटी सामान वामान देती है कॉस्मेटिक का, तो वो उधर के कस्टमर्स को संभालती है, तो इसलिए मैंने वीडियो कम शूट कर पाती हूँ, क्योंकि काम इस टाइम बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि सालक चल रहा है। ये देखिए पीछे से मैंने स्ट्रेट कट इनका कर दिया है। अब मैं इस तरीके से बिल्कुल एक जैसा करते हुए पकड़ते हुए इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से कट कर दूँगी। एक 3-4 बेटियों ने बाल कटाए थे, पर मैंने वीडियो एक की शूट कर पाई है, एक की मैंने यूट्यूब पर डाल चुकी है पहले ही, और ये आगे से थोड़े से बाल लेयर करवा रही हैं, पीछे से स्ट्रेट करवाए थे इन्होंने। तो मैं इस तरीके से अपना काम करती हूँ, और इन सब के ब्लाउज वगैरह और सारे काम जो भी हैं इनके पार्लर के, थ्रेडिंग के, कटिंग के जो भी हैं वो सब मैं ही करती हूँ, क्योंकि गांव में मेरा ही केवल एक पार्लर है यहाँ पे, और फिर सबको धनौली पर जाना पड़ता है 1-1.5 किलोमीटर दूर, तो इसलिए सब मेरे ही पास आते हैं और इन सबको मेरी थ्रेडिंग अच्छी लगती है। और ये जो सब जो है ना, ये सब रिश्तेदार हैं उनके जो शादी में आए हैं, और इन्होंने कल शाम को मुझसे वैक्स कराई थी, फेस वैक्स और फेशियल ब्लीच। ये देखिए कितने सब लाइन में लगे हैं, और बच्चे सामान दे रहे हैं उधर, ये सब लाइन में लगे हैं। ये सब करवा के गई थी मुझसे अपना काम शाम को, पर इनकी थ्रेडिंग रह गई थी, जो थ्रेडिंग मैंने अब दिन में बनाई है उनकी। ये देखिए एक एक करके बहुत सारे कस्टमर मेरे आए थे, जिनकी मैंने वीडियो शूट भी नहीं कर पाई। इन्होंने हाथ रख लिया है कि कोई गांव में पहचान ना ले हमें। ये देखिए बहुत भीड़ रहती है फ्रेंड, मेरे जब सालब होते हैं तो बहुत भीड़ रहती है मेरे पार्लर में। ये एक बेटी के ये बाल कट किए हैं मैंने, जिसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल दी है। ये देखिए इनकी थ्रेडिंग बना रही हूँ, ये अपना चेहरा छुपा रही हैं, देखिए कितनी अच्छी थ्रेडिंग बनी है इनकी। इनकी थ्रेडिंग का बहुत अच्छा शेप है, और ये तो बोलती हैं कि मुझे तो भाभी कहीं पे भी जाने का मन नहीं करता है, आप नहीं होती तो ऐसे ही चली जाती हूँ शादी पार्टी में, पर मैं कहीं थ्रेडिंग नहीं बनवा के आती। और ये सारे कस्टमर मेरे कम से कम 15 साल से, जब से मैंने दुकान खोली है तब से मेरे पास ही आते हैं रेगुलर, ये कहीं नहीं जाते मुझे छोड़ के, और ना ही मुझे इनको छोड़ के जाने का कहीं मन करता है। ये देखिए इनकी मैंने बैक्स तो मैंने शाम को कर दी थी, पर अब मैंने इनकी थ्रेडिंग बनाई है। ये सब लाइन में लगा के बैठे हैं, सब फेस वैक्स रह गई थी बस इनकी, मतलब फेस वैक्स, फेशियल ब्लीच सब कुछ कराया था, वो मैंने शाम को उनको कर दिया था, और थ्रेडिंग रह गई थी जो आज बनाई है मैंने उनकी। अब ये आ गई हैं उनकी दोनों छोटी बहन, एक बड़ी है एक छोटी है, जिनका करना है फेशियल ब्लीच और थ्रेडिंग। तो अब बज रहे हैं 8, करीब 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, और मैं इनका काम कर रही हूँ। दोनों के ब्लीच लगाई थी पहले एक साथ में, फिर एक के फेशियल किया, फिर उनके पैक लगाया, फिर इनका फेशियल किया, मतलब एक एक करके इन दोनों को बिठाती गई उठाती गई, और दोनों को इस तरीके से मैंने दोनों का काम किया। और मेरी बेटियां जा चुकी हैं घर पे, अब बज रहे हैं 9 करीब, तो मैं कर रही हूँ इनका फेशियल। और मैं यहाँ से हुई थी 10 बजे करीब फ्री, 10 बजे मैं अपने घर पहुँची थी, बेटियां मेरी घर पहुँच गई थी, और वो खाना बना लेती है। एक 3 यानी कि 2.5 साल की बेटी है, वो भी चली गई थी, ले गई थी बड़ी वाली बेटी उसको। तो इस तरीके से मैं अपने पूरे पार्लर को संभालती हूँ, और काम को संभालती हूँ, सिलाई को संभालती हूँ,
कॉस्मेटिक का बेटी संभाल लेती है और छोटी वाली बेटी को भी वही संभालती है, और घर का शाम का खाना भी वही संभालती है। बाकी काम मैं करती हूँ दुकान पर, जो कि कभी सिलाई के ब्लाउज वगैरह दिन में नहीं सिल पाती तो मैं उनको 9 साढ़े 9 बजे तक सिल करके ही जाती हूँ। एक से एक, 2 या 3 जो भी ब्लाउज मुझ पर निकल पाते हैं कस्टमर के अकॉर्डिंग। अगर कस्टमर कम आते हैं तो ब्लाउज ज़्यादा निकल जाते हैं, अगर कस्टमर ज़्यादा आते हैं तो ब्लाउज किसी के दिन सिल पाते हैं, किसी दिन नहीं पाते, और किसी दिन एक सिल पाता है, किसी दिन 2, किसी दिन 3, इस तरीके से ब्लाउज भी सिलती हूँ और अपनी दुकान को भी चलाती हूँ। तो मैंने इनका किया है फेशियल, ब्लीच, तो इस तरीके से सारे काम को मैं संभालती हूँ। क्या करें फ्रेंड, 4 बेटियां हैं तो काम तो करना पड़ेगा, और जब तक औरत आत्मनिर्भर ना हो तब तक उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो फ्रेंड, मुझे ये पार्लर चलाते हुए हो गए हैं 15 साल, और 15 साल से मैं पार्लर चला रही हूँ। पहले मेरा दूसरी जगह पे था, अब थोड़ा सा घर के पास में ही है मेरे, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 5 मिनट का रास्ता है। तो बच्चे भी मेरे पास रहते हैं पूरे दिन, तो इसलिए मैं अच्छी तरीके से अपने पार्लर को चला पाती हूँ, क्योंकि बेटियाँ भी मेरे संग देती हैं और मैं भी अपना काम करती हूँ। अगर वो संग ना दें, खाना पीना ना बनाए, तो मैं शाम को कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। इस तरीके से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या मेरा काम करने का तरीका अच्छा लगा हो तो फ्रेंड लाइक करें, कमेंट करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये सब भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि मेरे से काम करवाती हैं और चैनल को भी देखती हैं मेरे को। तो फ्रेंड, ज़्यादातर कस्टमर मेरे पूरे गांव के यहाँ के सब मुझी पे आते हैं, क्योंकि काम अच्छा करती हूँ, इसलिए उनको अच्छा लगता है, तो इसलिए सब मेरे पास ही आते हैं काम कराने के लिए। आसपास के सब लोग थ्रेडिंग की वजह से तो मेरे कम से कम 2-3 किलोमीटर, 4-4 किलो, 5-5 किलोमीटर से भी मेरे कस्टमर मेरे पास आते हैं, क्योंकि यहाँ की बेटियाँ हैं आसपास के गांव में हैं, वो वहाँ पर कहीं पे भी नहीं बनवाती हैं थ्रेडिंग, उनको केवल मेरे यहाँ की अच्छी लगती हैं, तो वो वहाँ से ऑटो में बैठ करके मेरे पास आती हैं और थ्रेडिंग बनवा के जाती हैं। और इनके भी सारे रिश्तेदार जो पहले भी मेरे पास आ चुके हैं, इनकी शादी पर भी मैंने ब्राइडल मेकअप में इनका मैंने ही किया था, और जो अभी वैक्स बता रही थी मैं, उनका भी ब्राइडल मैंने ही किया था। और ये अब तीसरी बैठी हैं पिंक सूट पहन कर के, इनका जिनका फेशियल चल रहा है, इनका भी अगर कभी शादी हुई तो उनकी भी बुकिंग मेरे पास ही आएगी, क्योंकि इनके सब रिश्तेदार भी मेरी ही थ्रेडिंग को पसंद करते हैं। हर बार आते हैं तो वो शादी पार्टी में तो वो मेरे पास ही थ्रेडिंग बनवाते हैं कि भाभी की हाथ की थ्रेडिंग अच्छी लगती है। तो इसलिए काम अच्छा करती हूँ तो मेरा पार्लर भी अच्छा रन करता है। पर यही है फ्रेंड के काम जब तक ना करो तब तक कुछ ना है। जब से मैं जगती हूँ सुबह 7 बजे या 6 बजे, जितने भी बजे मैं जगती हूँ, तब से मेरा हाथ बंद नहीं रहता, और जब तक सोती हूँ तब तक बंद नहीं रहता, जब तक मैं कुछ ना कुछ काम में लगी ही रहती हूँ, खाली बैठती नहीं हूँ कभी। और ये सब लोग मुझसे यही कहते हैं कि भाभी आप इतना सारा काम कैसे कर लेती हो, बच्चों को संभालना, घर का काम करना, पार्लर का काम करना, कॉस्मेटिक भी संभालना, सिलाई भी संभालना, कैसे इतने सारे काम एक साथ में कर लेती हूँ आप। पर सब भगवान की कृपा है जो कि भगवान ने मुझको दी है, और मैं इतना सारा काम कर पाती हूँ और कभी थकती भी नहीं हूँ। बाई चांस कभी थकान भी होती है तो बस थोड़ी देर के लिए आराम किया और फिर अपने काम में लग जाती हूँ। इस तरीके से मैं अपने पार्लर को रन करती हूँ। फ्रेंड, आलस करने से कुछ नहीं होता है, जब अपना काम करना है तो करना है, और इसी तरीके से काम करते रहना है। और अब इनका फेशियल करके हो गई हूँ मैं फ्री, और फ्री होने के बाद मैं अब आ गई हूँ अपनी मशीन पर, और मैंने सिल दिया है ये ब्लाउज, कंप्लीट कर दिया है पूरा, जो बैक गले का था, और इसमें मैंने कफ लगाए हैं, और आगे का गला भी इसका पान गला बनाया है, पीछे का गोल गला बनाया है, और मैंने चारों तरफ इसमें लेस लगाई है। लेस लगाकर बहुत सुंदर लग रहा था ये। तो फ्रेंड, अब बज गए हैं 10 और मैं जाने वाली हूँ घर। कंप्लीट हो गया एक ब्लाउज, और आपने देख ली मेरी दिनचर्या कैसी है कैसी नहीं। इस तरीके से मैं अपना काम करती हूँ, और
आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना। राधे राधे।